लास्ट वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 धातु एवं अधातु में हमने पार्ट 5 तक पूरा कर लिया था। आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध को इंग्लिश में कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो देख लेते हैं क्या होता है केमिकल बॉन्ड, रासायनिक आबंध। तो रासायनिक आबंध जो होता है ना, रासायनिक आबंध दो परमाणुओं के बीच लगने वाला एक आकर्षण बल है। जब किन्हीं भी दो परमाणुओं के अंतिम कोष पूर्ण नहीं होते हैं तो वो दो परमाणु एक दूसरे के अंतिम कोष को पूर्ण करने के लिए एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो किन्हीं भी दो परमाणुओं के बीच उनके अंतिम कोष को पूर्ण करने के लिए लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है रासायनिक आबंध, केमिकल बॉन्ड। अब ये अंतिम कोष क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो अंतिम कोष क्या होता है इसके बारे में हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। जैसे ये एक परमाणु है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है हीलियम। इसका परमाणु क्रमांक होता है 2 और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2। जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसकी पहली कक्षा में रहेगा। जबकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2। हीलियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट होता है लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्योंकि पहली कक्षा में हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन था इसलिए वो इसका इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में था तो हाइड्रोजन की पहली कक्षा ही इसकी अंतिम कक्षा है। लेकिन लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है जिसमें से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम में जो इसकी दूसरी कक्षा है ये इसकी अंतिम कक्षा है और दूसरी कक्षा में कोई भी तत्व 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करता है। तो क्योंकि लिथियम के पास अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसे कक्षा पूरी करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक उसी तरह से क्योंकि पहली कक्षा में किसी भी तत्व के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कक्षा पूर्ण है। ये अपनी कक्षा पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे परमाणु को आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1 और इसके पास इसकी एक ही कक्षा है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2। तो हाइड्रोजन के पास पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब कभी भी किसी भी तत्व के पास उसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो तत्व दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो किन्हीं दो परमाणुओं के बीच उनकी कक्षा पूर्ण करने के लिए, उनकी अंतिम कक्षा पूर्ण करने के लिए लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे कहते हैं रासायनिक आबंध। और अंतिम कक्षा का मतलब क्या है? किसी भी तत्व की जो अंतिम कक्षा होती है वो उसकी बाहर की कक्षा होती है। और अगर बाहर की कक्षा पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। किसी भी तत्व की अगर पहली कक्षा पूर्ण है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 2, तो वो तत्व अपनी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। लेकिन अगर पहली के बाद कोई भी कक्षा अंतिम कक्षा है, चाहे वो दूसरी कक्षा हो, तीसरी कक्षा हो या चौथी कक्षा हो, जैसे लिथियम के पास सिर्फ 2 कक्षाएं हैं। लेकिन अगर हम बात करें सोडियम की तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसके पहली कक्षा में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, दूसरी कक्षा में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10, 11 माइनस 10 1, तो तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो सोडियम के पास जो अंतिम कक्षा है वो तीसरी कक्षा है। और कोई भी तत्व अपनी पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, लेकिन पहली के बाद अगर दूसरी या तीसरी अंतिम कक्षा है, मतलब किसी तत्व की दूसरी कक्षा अंतिम कक्षा है या फिर तीसरी कक्षा अंतिम कक्षा है, तो उस कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। और जब कभी भी किसी भी तत्व के पास पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते या दूसरी, तीसरी, चौथी किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते तो वो तत्व अपने पास स्थित किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जब कोई दो परमाणु एक दूसरे की कक्षा पूरी करने के लिए एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है इसे कहते हैं रासायनिक आबंध। तो रासायनिक आबंध दो परमाणुओं के बीच लगने वाला एक आकर्षण बल है। दो परमाणुओं के बीच
उनकी अंतिम कक्षा पूर्ण करने के लिए लगने वाला आकर्षण बल रासायनिक आबंध कहलाता है। तो रासायनिक आबंध क्या होता है? किन्हीं भी दो परमाणुओं के बीच उनकी अंतिम कक्षा पूर्ण करने के लिए लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है रासायनिक आबंध। अब इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रासायनिक आबंध के प्रकार। तो नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक आबंध के प्रकार। तो रासायनिक आबंध क्या होता है? दो परमाणुओं के बीच उनकी अंतिम कक्षा पूर्ण करने के लिए लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है रासायनिक आबंध। और वो परमाणु अंतिम कक्षा कब पूरी करते हैं? जब उनके पास अगर अंतिम कक्षा पहली कक्षा है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, तो तब वो अपनी अंतिम कक्षा को पूर्ण करेगा। और अगर अंतिम कक्षा पहली कक्षा के बाद दूसरी, तीसरी या चौथी अंतिम कक्षा है, तो कोई भी परमाणु दूसरी, तीसरी या चौथी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। तो अगर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है या फिर दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, तो उस स्थिति में उस परमाणु को अपनी कक्षा पूरी करनी होगी। तो जब कभी भी किन्हीं दो परमाणुओं की अंतिम कक्षा पूर्ण नहीं होती तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है रासायनिक आबंध। और ये जो रासायनिक आबंध है ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है नंबर 1 सेह संयोजी आबंध। सेह संयोजी आबंध। नंबर 2 होता है आयनिक आबंध। आयनिक या इसको कहते हैं वैद्युत संयोजी आबंध। वैद्युत संयोजी आबंध। और नंबर 3 होता है उपसह संयोजी आबंध। तो रासायनिक आबंध जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, सह संयोजी आबंध, आयनिक या वैद्युत संयोजी आबंध और उपसह संयोजी आबंध। तो पहले हम पढ़ेंगे सह संयोजी आबंध के बारे में। तो नंबर 1 जो रासायनिक आबंध है वो है सह संयोजी आबंध। सह संयोजी आबंध। सह संयोजी आबंध को इंग्लिश में कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब देख लेते हैं कि ये जो सह संयोजी आबंध है कोवेलेंट बॉन्ड ये होता क्या है। तो सह संयोजी आबंध भी एक रासायनिक आबंध है और रासायनिक आबंध दो परमाणुओं के बीच लगने वाला एक आकर्षण बल है। तो क्या होता है सह संयोजी आबंध? जब कभी भी कोई दो परमाणु अपनी अंतिम कक्षा पूरी करने के लिए बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, तो उस स्थिति में उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है उसे कहते हैं सह संयोजी आबंध। मतलब जब कभी भी कोई दो परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे, जैसे कि कोई दो परमाणु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन इस परमाणु को चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन अगर इस परमाणु को भी चाहिए होंगे, तो ये दोनों परमाणु बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके एक दूसरे की कक्षा पूर्ण कर देते हैं। तो इस स्थिति में दो परमाणुओं के बीच लगने वाला जो रासायनिक आकर्षण बल होता है इसे कहते हैं सहसंयोजी आबंध। तो सहसंयोजी आबंध एक रासायनिक आबंध है जो तब लगता है जब दो परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। ठीक है। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से बना आबंध
सह संयोजी आबंध कहलाता है। सह संयोजी आबंध कहलाता है। तो जब कभी भी कोई दो परमाणु समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपनी कक्षा पूरी करते हैं तो उनके बीच बनने वाला जो रासायनिक आबंध होता है उसे कहते हैं सह संयोजी आबंध। और ये जो सह संयोजी आबंध होता है ना, ये भी 3 प्रकार का होता है। जैसे कि रासायनिक आबंध 3 प्रकार के होते हैं, सह संयोजी आबंध, आयनिक आबंध और उपसह संयोजी आबंध। तो इसमें जो पहला वाला आबंध है रासायनिक सह संयोजी आबंध, ये भी 3 प्रकार का होता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सह संयोजी आबंध के प्रकार। सह संयोजी आबंध के प्रकार। तो देख लेते हैं क्या होता है सह संयोजी, कितने प्रकार के होते हैं सह संयोजी आबंध। तो सह संयोजी आबंध 3 प्रकार के होते हैं। नंबर वन होता है एकल आबंध, सिंगल बॉन्ड। एकल आबंध क्या होता है? एकल आबंध एक ऐसा सह संयोजी आबंध है, इसमें जब कोई दो परमाणु एक दूसरे की कक्षा पूरी करते हैं तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और उन एक एक इलेक्ट्रॉनों को मिलाने पर एक सिंगल रेखा आती है जिसको कहते हैं एकल आबंध। तो सह संयोजी आबंध 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है एकल आबंध। एकल आबंध एक ऐसा सह संयोजी आबंध है जिसमें दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपनी कक्षा पूर्ण करते हैं। तो किन्हीं दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना आबंध कहलाता है एकल आबंध। और एकल आबंध को एक सिंगल रेखा से व्यक्त करते हैं, क्योंकि जब कोई दो परमाणु अपनी अपनी अंतिम कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं तो उन एक एक इलेक्ट्रॉनों को मिलाने पर एक सिंगल रेखा आती है, एक सीधी रेखा। तो इसलिए जो ना इसको सिंगल लाइन से एक सिंगल रेखा से व्यक्त करते हैं। इसी तरह से नंबर 2 होता है द्विआबंध। द्विआबंध को इंग्लिश में कहते हैं डबल बॉन्ड। द्विआबंध एक ऐसा आबंध है, एक ऐसा सहसंयोजी आबंध है जब कोई दो परमाणु अपनी अंतिम कक्षा पूरी करने के लिए दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। तो किन दो परमाणुओं के बीच उनकी अंतिम कक्षा पूर्ण करने के लिए दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना आबंध कहलाता है द्विआबंध या डबल बॉन्ड। और जब दो दो इलेक्ट्रॉनों को हम मिलाते हैं तो दो दो इलेक्ट्रॉनों को मिलाने पर दो रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो डबल बॉन्ड या द्विआबंध को दो रेखाओं से डबल लाइन से व्यक्त करते हैं। तीसरा होता है त्रिआबंध या ट्रिपल बॉन्ड। तो त्रिआबंध एक ऐसा आबंध है, एक ऐसा सहसंयोजी आबंध है जब कोई दो परमाणु एक दूसरे की कक्षा पूरी करने के लिए तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। तो दो परमाणुओं के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना सहसंयोजी आबंध कहलाता है त्रिआबंध, ट्रिपल बॉन्ड। और इन तीन तीन इलेक्ट्रॉनों को मिलाने पर तीन रेखाएं प्राप्त होती हैं, इसलिए इसको ट्रिपल लाइन, तीन रेखाओं से व्यक्त किया जाता है। तो सहसंयोजी आबंध 3 प्रकार का होता है, एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध। एकल आबंध में क्या होगा? एकल आबंध में दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, जबकि द्विआबंध में परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपनी कक्षा पूरी करते हैं। और त्रिआबंध में दो परमाणु तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। ठीक है ना? तो सहसंयोजी आबंध के प्रकार में नंबर 1 होता है एकल आबंध। एकल आबंध को इंग्लिश में कहते हैं सिंगल बॉन्ड। तो देख लेते हैं क्या होता है सिंगल बॉन्ड, एकल आबंध। दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना आबंध एकल आबंध कहलाता है। एकल आबंध कहलाता है। एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के दो परमाणु जुड़कर हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं जिसको व्यक्त करते हैं H2 से। अब अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि उसकी पहली कक्षा में है, और पहली कक्षा में कोई भी तत्व कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ा करता है? 2, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इस स्थिति में क्या होता है, कोई दो हाइड्रोजन के परमाणु H और H जिनके पास अंतिम कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अपनी अपनी कक्षा पूरी कर लेते हैं, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं।
जैसे कि अब इस कक्षा के इस परमाणु के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और इस परमाणु के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो इससे इनकी कक्षा पूरी हो चुकी है। अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक सिंगल रेखा से मिलाएंगे तो एक सिंगल लाइन आएगी। तो इसलिए जो ना एकल आबंध को जो है एक सिंगल रेखा से दर्शाया जाता है। तो H2 में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बनने वाला जो सहसंयोजी आबंध होता है एकल आबंध, वो इस प्रकार से बनता है। ये दो हाइड्रोजन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, जिससे इनके बीच बनता है एकल आबंध। इसके बाद दूसरा सहसंयोजी आबंध है द्विव आबंध। द्विव आबंध जैसे इंग्लिश में कहते हैं डबल बॉन्ड। तो देख लेते हैं द्विव आबंध डबल बॉन्ड क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था, जब कोई दो परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना आबंध कहलाता है द्विव आबंध डबल बॉन्ड। दो परमाणुओं के बीच दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना आबंध द्विव आबंध कहलाता है। जब दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो जो आबंध बनेगा उसे कहते हैं द्विव आबंध। द्विव आबंध का एग्जाम्पल है O2। O2 जो है ऑक्सीजन का एक अणु है। ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के कोई दो परमाणु जुड़कर एक अणु बनाते हैं, जिसको हम व्यक्त करते हैं O2 से। O2 में दो ऑक्सीजन के परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। तो अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो होगा 2,6। अब इसके पास दो कक्षा है, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा। तो जो दूसरी कक्षा है वो इसकी अंतिम कक्षा है और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि कोई भी तत्व अपनी दूसरी, तीसरी या चौथी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसे कक्षा पूरी करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उस स्थिति में क्या होता है कि कोई दो ऑक्सीजन के परमाणु, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो हर एक ऑक्सीजन के पास अंतिम कक्षा में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन कम है, तो दोनों क्या करते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। अब इन दो इलेक्ट्रॉनों को अगर हम मिलाएंगे तो दो रेखाएं आएंगी, एक ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा। तो इसलिए किन्हीं दो परमाणुओं के बीच बने द्विव आबंध को, डबल बॉन्ड को दो सिंगल रेखाओं से व्यक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद नंबर 3 होता है त्रि आबंध। त्रि आबंध को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो देख लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। तो त्रि आबंध ट्रिपल बॉन्ड, दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना आबंध त्रि आबंध कहलाता है। त्रि आबंध कहलाता है। और त्रि आबंध का जो एग्जाम्पल है वो है N2। N2 जो है नाइट्रोजन का अणु है। नाइट्रोजन गैस में कोई नाइट्रोजन के दो परमाणु जुड़कर बनाते हैं N2। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरह से बनता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,5। इसके पास दो कक्षा है और इसकी दूसरी कक्षा अंतिम कक्षा है और अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जब दूसरी कक्षा अंतिम कक्षा होती है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, जबकि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 कक्षा पूरी करने के लिए। तो क्योंकि नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं इसमें,
तो एक नाइट्रोजन और एक दूसरा नाइट्रोजन दोनों के पास 5-5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ये इस नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। तो दोनों नाइट्रोजन के पास 5-5 इलेक्ट्रॉन है। कक्षा पूरी करने के लिए 3-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों अपने 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं इस तरह से कि अगर हम इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को मिलाएंगे तो 3 रेखाएं आएंगी, इसलिए त्रिआवन को 3 रेखाओं से व्यक्त करते हैं। तो ये तीनों प्रकार के सहसंयोजी आवन है। तो रासायनिक आवन क्या होता है? रासायनिक आवन किन्हीं दो परमाणुओं के बीच उनकी अंतिम कक्षा पूर्ण करने के लिए लगने वाला एक आकर्षण बल है, ठीक है, इसे कहते हैं रासायनिक आवन। और रासायनिक आवन 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला होता है सहसंयोजी आवन, दूसरा होता है वैद्युत संयोजी या आयनिक आवन, और तीसरा होता है उपसहसंयोजी आवन, जिसमें से हमने पहला डिस्कस कर लिया है। पहला जो आवन है वो है सहसंयोजी आवन। सहसंयोजी आवन क्या होता है? सहसंयोजी आवन दो परमाणुओं के बीच लगने वाला एक आकर्षण बल है जब दो परमाणु बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। तो दो परमाणुओं के बीच समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना आवन कहलाता है सहसंयोजी आवन, जो कि 3 प्रकार का होता है। एकल आवन जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, द्विआवन जब दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, त्रिआवन जब दो परमाणुओं के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। एकल आवन को एक सिंगल रेखा से व्यक्त करते हैं, जबकि द्विआवन को डबल लाइन से व्यक्त करते हैं, और त्रिआवन को व्यक्त करने के लिए 3 रेखाओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में कहीं भी किसी भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।